हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर एक नया ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो मुझे भी अब एक मोटिवेशन मिलने लगा। बीच में बोर हो गई थी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करूँ क्योंकि आपको मज़ा आता है, फिर आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो फिर मुझे मज़ा आता है। तो ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप मैं बिल्ड कर रही हूँ वापस से। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मेरी शक्ल सूरत पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि सुबह से काम वाम करके मैंने थोड़ी देर पहले नहाया है और बाल मैंने वॉश किए थे। लेकिन गर्मी की वजह से क्या होता है ना कि पसीना और आता जाता है, तो बाल अगर आप थोड़ी देर पंखे में या कहीं बैठ जाओ तब तो जल्दी से सूख जाते हैं, बट अगर आप काम कर रहे हो तो वो बाल जो है ना वो गीले ही चिपड़ू से रहते हैं। तो मैं जब टाइम मिलेगा तब बैठूंगी, अभी तो फिलहाल नहीं बैठ रही हूँ। और हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हमारे घर में ना गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट के लिए आज मैं डिनर बनाऊंगी। तो उसकी प्रिपरेशन, कोई भी गेस्ट आने वाला होता है तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं पहले से ही थोड़ी तैयारी करके रख लूँ ताकि जब वो लोग आएँ तो बस ऐसा ना हो कि पूरा टाइम मेरा किचन में चला जाए। तो उससे गेस्ट को भी अच्छा लगता है अगर आप उनके साथ बैठ के बातें कर पाओ। वो सिर्फ खाना खाने तो कोई आता नहीं है ना, आपके साथ टाइम स्पेंड करने भी आता है, तो टाइम होना चाहिए। तो इसलिए मैं एडवांस में जितना पॉसिबल होता है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो आज का हमारा मेन्यू रहेगा छोले भटूरे, उसके साथ में मैं चटनी बनाने वाली हूँ और साथ में थोड़ी मिर्ची जो आती है ना मोटी वाली, क्या बोलते हैं उसको, जो वड़ा पाव के साथ मिलती है वो वाली, तो वो मैंने एज अ सैलेड साइड में क्या बोलते हैं उसे फ्राई करूँगी, इंस्टेंट अचार टाइप का बना दूंगी और सैलेड रहेगा ही हमारा। तो ये सारी प्रिपरेशन है। पहले मैं सोची थी कि कुछ मीठा भी बनाऊं, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि समर्स हैं तो ठंडा ठंडा कुछ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आइसक्रीम का प्लान कर रही हूँ, और नहीं तो फिर मैं कुछ बनाऊंगी, तो पता नहीं, अभी मेरे को पता नहीं है, डिपेंड करता है टाइम कितना कैसे बचता है। तो इस तरीके से है, लेकिन ये मेरा मेन्यू है तो उसी की प्रिपरेशन मैं थोड़ा पहले से ही कर लूँगी ताकि जब लोग आए तो मैं बस भटूरे, मेरा प्लान है कि मैं गरम गरम सेकूंगी क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गरम गरम खाना खाने की भी कोई इच्छा नहीं होती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा होता भी है। तो ये सब मैं पहले से ही कर लूँगी। और वैसे भी आप 2 घंटे पहले भी बना लो ना तो गर्मियों में चीज़ें ठंडी नहीं होती है, वो 2 घंटे तक वार्म बनी रहती हैं। तो उस हिसाब से वही सब सोच करके मैं मतलब प्रिपरेशन करूँगी अभी। तो ये है आज का। ओके, तो यहाँ पर चल रही है चटनी की तैयारी। मिर्ची ख़त्म हो गई, अभी मंगवाई है तो अब चटनी बनाने ही जा रही हूँ मैं। तो कैरी डालूँगी, यहाँ पर धनिया पुदीना जो है वो मैंने साफ़ करके रख लिया है। तो अभी आजकल तो समर्स में धनिया पुदीना की चटनी ही चलती है। ये मैंने प्याज रखे हैं सैलेड कट करने के लिए, तो ये मैंने अलग रख लिए हैं। और इधर पर मसाले के लिए, ग्रेवी के लिए तैयारी हो रही है, तो उसमें मैंने प्याज रखा है। 4 टमाटर थे, एक मेरे को लग रहा है यश लेके चला गया यहाँ से, तो 4 टमाटर डालूँगी। टमाटर मतलब टमाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ बच नहीं सकता है यशु से। और ये मैंने जो चने हैं मतलब छोले जो हैं ये मैंने बॉईल कर लिए हैं, गर्म ही है अभी, तो ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, छोले जो है ना, जैसे शाम को बनाना है तो सुबह ही उसको, सुबह मतलब ऐसे 10 बजे के करीब बॉईल कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, टाइम इनफ रहता है। तो मैं सिर्फ सॉल्ट डाल के इसको 5-6 विसल लगा लेती हूँ धीमी आंच पे, तो ये बहुत अच्छे से देखो मशी हो गया है। अदरवाइज़ फिर क्या है कि अगर आपको जल्दी करना है तो सोडा वगैरह डालना पड़ता है, तो वो प्रेफर्ड नहीं है। एमरजेंसी हो तो आप कर सकते हो, बट रेगुलरली मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि पहले ही मतलब बॉईल कर लो, तो क्या टाइम रहता है, आराम से धीमी आंच पे बनता रहता है, कोई हड़बड़ी नहीं रहती है और अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो ये हो गया। इसमें मैंने कोई चाय का पानी वगैरह नहीं डाला है, वो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, मतलब एक होता है ना, लुक के लिए बना रहे हो तब तो ठीक है, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं रहता है, तो मैं नहीं डालती हूँ चाय का पानी या कुछ भी ब्लैक करने के लिए कुछ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं मेरी। तो मैं यहाँ पर पहले केक बना लिया था मैंने। रेसिपी तो मैंने प्रॉपर शूट नहीं की थी, बट केक मैंने बाकी की प्रिपरेशन करने से पहले ही बना लिया था क्योंकि केक को बेक होने में भी टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर गैस पे बना रही हूँ, वैसे माइक्रोवेव में भी बनाऊँगी तो टाइम तो उतना ही लगता है, लेकिन हाँ, बेक होने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। फिर उसके बाद ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आप इसे डीमोल्ड करेंगे तो ये टूटता नहीं है। तो इसलिए पेशेंस काफ़ी और टाइम काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है केक अच्छे से प्रॉपर बेक करके और उसको सर्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने केक पहले ही बना लिया था और उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करने आई थी। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर रेसिपी तो नहीं शूट किया, बट इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर बनाया है मिलेट केक, जिसमें मैंने रागी, ज्वार और थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स किया है। बट ये अगर आप चाहो तो केवल रागी से बना सकते हो, किसी भी एक मिलेट से भी बना सकते हो, गेहूँ से सिर्फ बना सकते हो या मिक्स करके भी बना सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। बट जो भी आटा आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से टेस्ट और फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाएगा, टेक्स्चर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट फ्लेवर केक बनाया है, तो थोड़ा सा इसमें कोकोआ पाउडर डाला है और चीनी के लिए मैंने यहाँ पर अनरिफाइंड शुगर ली है। चीनी की काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिलती है, वाइट शुगर मिलती है, ब्राउन शुगर मिलती है, खांड मिलती है, जैगरी पाउडर, कोकोनट जैगरी, ऐसे बहुत सारी वैरायटी मिलती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अनरिफाइंड शुगर यूज़ किया है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी वेट इंग्रेडिएंट्स है लाइक दूध है, दही है, ऑयल है, बटर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, या उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को उसके ऊपर थोड़ा छलनी से छान कर अगर आप डालते हैं तो एयर अच्छे से प्रोड्यूस होता है। तो उसमें मैंने आटा और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कोकोआ पाउडर ये सब डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लंप ना रहे। इसमें अगर आपके पास कोई अच्छा सा ड्राई फ्रूट हो, लाइक वॉलनट अगर है तो बहुत अच्छा लगेगा, बट मेरे पास वॉलनट था नहीं, तो इसीलिए मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाल करके इसको बना लिया था। तो मैंने कुकर को पहले जब तक मैं तैयारी कर रही थी तब तक धीमी आँच पर ढक करके रख दिया था। तो उससे क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा अवन वाला इफेक्ट आ गया था और उसके बाद बैटर जो है मैंने अंदर डाल दिया था कुकर के अंदर। और नीचे एक बेस पे आपको स्टैंड जैसा लगा लीजिए और इसमें कोई नमक पानी कुछ भी नहीं डाला था मैंने, ऐसे ही रखा था और ढक दिया था लिड से। तो लिड में आपको रबड़ जो कुकर के होते रहे या फिर विसल कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही ढक देना है। और आपको करीब मतलब मेरा केक जो है 40 मिनट्स में बेक हुआ था। आप 30 मिनट्स के बाद एक बार चेक कर लेना। 30 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, बट कभी कभी 40-45 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो एक बार चेक कर लो टूथपिक से, अगर अच्छे से बेक होके निकल रहा है तो बंद कर दो और फिर इसे ढका रहने दीजिए एकदम अच्छे से। जब ये ठंडा हो जाए आधा 1 घंटे के बाद, तब फिर आप इसे कुकर में से निकालिए। तो जो मतलब अच्छे से ये कुक भी हो जाता है और जो रिमेनिंग हीट होती है ना, उससे भी अच्छे से कुक हो जाता है। तो केक का फाइनल लुक अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, बने रहना आप व्लॉग में। और अगर आपको केक की रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट्स में केक लिखना और बताना मुझे कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है या फिर आप करने में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। बाय द वे अब मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ डिनर की। मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा होगा। यश सो रहा था, तो यश जब सोता है तो मुझे लगता है जितने काम हो जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब भी जल्दी जल्दी होती है ना तो यश ज़रूर तंग करता है। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। छोटे छोटे काम निपटाती जाऊँगी एक एक करके और मेरा भी टाइम पास थोड़ा होता जाएगा। और मुझे लगता है ना, जब कोई आने वाला होता है तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल एक अलग रहती है। मुझे ऐसा लगता है जल्दी से वो टाइम आए जब सब लोग आ जाएँ, तो उनके इंतज़ार में मैं बस काम थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ ताकि मेरा वो टाइम जो है ना कट जाए। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ। धनिया पुदीना अच्छे से वॉश कर लिया है, कच्चा आम कट कर लिया। कच्चे आम के सीज़न में कच्चे आम वाली चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मैंने चटनी में गार्लिक नहीं डाला है क्योंकि मेरा ऐसा प्लान है कि 1-2 दिन बाद मैं पानी पूरी भी बनाऊँगी, तो उसमें पुदीना फ्लेवर का पानी बनेगा। अगर गार्लिक डाल देती तो वो भी अच्छा लगता है, मैं वो वाला भी बना लेती हूँ। बट अभी मम्मी के घर गई थी ना, तो मम्मी ने मतलब ऐसा मेंशन किया कि पानी पूरी की चटनी वो बनाना है, इसलिए चटनी में मैंने गार्लिक नहीं डाला है। तो फिर मेरे दिमाग में भी वही था, तो मैंने कहा मेरे को भी पानी पूरी का पानी बनाना है तो गार्लिक नहीं डालूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने वो आज फॉर अ चेंज गार्लिक नहीं डाल के चटनी बनाई है, अदरवाइज़ मोस्टली मैं गार्लिक डालती ही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर छोले बनाने आ गई हूँ। तो छोले के लिए मसाला तो मैंने पीस लिया था, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक वगैरह डाल के। तेल मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया और उसके अंदर मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, लाइक क्या बोलते हैं, दालचीनी, खड़ी इलायची और थोड़ा सा स्टार अनीस, जीरा, हींग, ये सब डाल दिया था। और एक तरफ जो कढ़ाई आप देख रहे हो उसके अंदर मैं मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गरम किया, उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी बोलते हैं जिसको मगरैल भी बोलते हैं, काला जीरा भी बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा हींग डाला और बस मिर्ची मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना होता है, बस हल्का सा वो उसका थोड़ा सा स्किन का कलर चेंज होगा मिर्ची का, बस गैस बंद कर दूँगी मैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डालूँगी और नींबू डालूँगी कढ़ाई से निकालने के बाद। तो ये इतना काम बहुत ही फटाफट होता है। अभी मेरा मसाला ढंग से भुना भी नहीं था और तब तक मेरी वो रेडी हो गई थी मिर्ची। तो मैंने फिर जो मिर्ची तो निकाल ली, बट उसका जो ऑयल और जो थोड़ा सा मिर्च का फ्लेवर रहता है ना, तो वो ऐसी वेस्ट जाता, तो मैंने उसी में जो छोले उबले हुए थे वो उसी में डाल दिए ताकि उसका फ्लेवर, तीखापन जो भी है वो वेस्ट नहीं होगा, वो सब छोले में लग जाएगा। और यहाँ पर मेरा छोला और मसाला वगैरह सब अच्छे से भुन गया था। धीमी आंच पे आराम से आपको भुनना होता है और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जब बनाओ तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर लिया था। तो धीमी आंच पे आराम से बनता रहेगा। और मेरा एक तरफ फ़ोन भी रखा था, तो मैं कुछ अपना एडिटिंग वगैरह भी साथ के साथ कर रही थी, बीच बीच में देख रही थी। ये सब मतलब मल्टीटास्किंग चलता रहता है। यश भी उठ करके आ गया था, ज़्यादा देर मैंने बताया ना कि जब ज़रूरी काम हो तो वो भाई साहब जो है वो जग जाते हैं या सोते नहीं है, लेकिन टचवुड ज़्यादा उस तरह से परेशान नहीं कर रहा था, अपना खेल रहा था। बीच बीच में ज़रूर मेरे पास आ रहे थे बच्चे दोनों, तो मैं उनको भी देख रही थी। सब चीज़ें एक साथ
मतलब चल रही थी। और अब छोले मेरे जो है वो रेडी हो गए हैं और अब मैंने इसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, लेकिन हाँ राइस भी बनाने का मैंने सोच लिया है था, तो मैंने उस हिसाब से कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रखी थी। तो 1 सीटी 2 सीटी मैं आराम से लगा दूँगी धीमी आंच पे, ताकि छोले और भी जो है अच्छे से गल जाएंगे और बच्चे भी खाएंगे तो आराम से खा पाएंगे। और ये देखिए मेरी मिर्ची एकदम बढ़िया रेडी हो चुकी है। ना आप मेरे लुक पर मत जाना, मैं आजकल इतनी गर्मी होती है यार, लिटरली इतनी गर्मी होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ऊपर से हमारा टॉप फ्लोर है ना, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मेरे से बिल्कुल नहीं होता है कि मैं कुछ भी ताम झाम वाले कपड़े पहन लूँ। मैं कई बार ट्राई करती हूँ और मेरे को रैशेज हो गए पता है, तो मैं अगर फुल स्लीव्स का पहन करके बहुत ज़्यादा पसीना और वो सबसे कपड़े चिपकते हैं, फिर मुझे पैरों में दाने या रैशेज इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। तो घर में मेरे को कंफर्टेबल रहना, मतलब काम इतना सारा करना है तो फिर कंफर्टेबल रहे तो काम स्पीड अप हो पाता है। तो मैं शॉर्ट्स में और टी शर्ट्स में ही रहती हूँ। और वो क्या रहना, मुझे भी नए शॉर्ट्स चाहिए थे। तो आजकल जो गर्ल्स के शॉर्ट्स आते हैं ना, वो बहुत छोटे आते हैं, मतलब उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो मुझे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। मैं अकेले में भी उनको नहीं पहन सकती हूँ, बाहर कोई मतलब बच्चे हैं या किसी के भी सामने तो छोड़ ही दो, मेरे को अकेले में भी कंफर्टेबल नहीं लगते, बहुत छोटे होते हैं क्योंकि वो। तो मुझे चाहिए कि नी लेंथ वाले जो रहते हैं ना, घुटने से थोड़ा ऊपर भी चलेगा उस टाइप का रहे। तो बीच में मैं पहले एक बार जॉकी के शॉर्ट्स लेकर आई थी, काफ़ी रगड़ा था मैंने उनको, और अल्टीमेटली उनका कलर वगैरह फेड हो गया। क्वालिटी बहुत अच्छी थी बट कलर वगैरह फेड हो गया, तो फाइनली मैंने उनको डिस्कार्ड किया था। बट वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन अब मैं इतने सारे मंगा चुकी हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह चेक किया, बट मुझे वो वैसे शॉर्ट्स नहीं मिल रहे जो कि मेरे को कंफर्टेबल फील कराए कपड़े के हिसाब से भी और लेंथ वगैरह के हिसाब से भी, तो नहीं मिल पा रहे थे। तो अभी मैंने क्या हथकंडा अपनाया है कि मैंने अपने हस्बैंड की 2-3 टी शर्ट ले लिया। ये एक टी शर्ट मेरे भाई ने मुझे वहाँ पर दी थी उधार की, और मैं इसको ले आई हूँ, और उसे पता भी नहीं है, अभी वीडियो देखेगा तो शायद उसे पता चले, मैंने बताया भी नहीं है। तो ये टी शर्ट बॉयज़ की टी शर्ट है, तो थोड़ा इल फिटिंग आती है मेरे ऊपर, बट ट्रस्ट में इतनी कंफर्टेबल रहती है, थोड़ी लूज सी रहती है, और मतलब इसमें गर्मी भी नहीं लगती, गर्मी मतलब जितनी है उतनी लगेगी, बट एयर पास होती रहती है तो थोड़ी हवा रहती है, थोड़ा मतलब कंफर्टेबल रहता है। और मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड के जो बॉक्सर्स थे ना, शॉर्ट्स जो थे वो भी मैंने हल्के, 1-2 तो थे मेरे, बट 1-2 मैं उनके पहनने लगी, वो मुझे सही आने लगे क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया है और उन्होंने रिड्यूस किया है। तो अब हम दोनों का साइज लगभग सिमिलर, मतलब ऐसे जुगाड़ बैठ जाता है कुछ चीज़ों में, नॉट एवरीथिंग, लेकिन हाँ ऐसे घर की चीज़ों में तो चल ही सकता है। तो आजकल मैं ऐसे लूज टी शर्ट्स पहनती रहती हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग्स है ना बनाने में क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रह रही थी। बट अब मुझे क्या है, आप लोग अपने कमेंट्स और लाइक्स के साथ में मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों को सच्चाई बता देती हूँ कि क्या है। तो ये मेरा जो है ना, अभी सारे काम हम निपटाऊंगी, फिर जब मतलब गेस्ट के आने का टाइम होगा तब फिर मैं चेंज करके अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। बट बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन मैं कुछ इसी तरीके से कबाड़ी बन के घूमती रहती हूँ। इसी वजह से मेरा ना बाहर निकलना भी नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ तो फिर तैयार हो, और फिर मेरा तैयार होने का वो जो तैयार होने का टाइम है ना, वो मुझे बहुत ही टायरिंग लगता है। टाइम होता है मेरे पास कि मैं आराम से बाहर 1 घंटा टाइम स्पेंड करके आ जाऊँ, आधा घंटा जो भी, मतलब कुछ टाइम मुझे मिल जाता है। बट वो आधे घंटे की वॉक के लिए, आधे घंटे आउटिंग के लिए मुझे वो जो चेंज करना, कपड़े तैयार होना, वो पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आता है, बट लिटरली मुझे आलस आता है। इसकी वजह से मैं बहुत, मतलब बाहर का जो भी, घर में मुझे जो काम करवाना है करवा लो, बट बाहर जाके रेगुलरिटी में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि मुझे तैयार होने में बहुत आलस आता है। तो जिस दिन मैं कपड़े ऐसे पहन लेती हूँ ना, जो कि मैं बाहर भी जाऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहन लेती हूँ तो उस दिन मैं बाहर निकल जाती हूँ। बट अब जैसे ये पहन लिया तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा, फिर लगेगा यार थोड़ा सा टाइम है, आराम से थोड़ा सा रेस्ट करूँ, तो वो करके मेरा रह जाता है। बट अब मैं हैबिट डेवलप कर रही हूँ कि नहीं, मैं शाम को चेंज करके और फिर नीचे जाया करूँगी। कोशिश तो है, लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। आप लोग में से किसके साथ होता है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। तो जिनके साथ होता है ना, मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कौन मेरे ऐसे आलस गैंग का मेंबर है। कमेंट बताना। बहुत सारी मैंने बातें कर ली हैं, अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। ओके, तो दोस्तों ये देखिए केक बन गया है, बहुत सुंदर सा केक बना है। और मेरे को ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं आती है, तो मैंने ये कर दिया है, ठीक है, डेकोरेशन के नाम पर, ताकि थोड़ा सुंदर प्रेजेंटेबल हो जाए। बाकी और भी प्रेपरेशन मेरी हो चुकी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। और ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। छोले बन गए हैं, अभी गर्म है, थोड़े से ठंडे होंगे जैसे से, तो थोड़े से थिक हो जाएंगे। इसमें मैंने लेमन वगैरह भी डाल दिया है, धनिया मैं फ्रेशली चॉप करके फिर जब सर्व करूँगी तब डालूँगी। तो ये मेरे छोले बन गए हैं। सैलेड भी मैंने कट कर लिया है, जितना काम हो सकता है सब मैंने कर लिया है। अब आधा घंटा बाकी है वो लोग को आने में। तो ये मैंने अनियन रिंग्स काट लिए हैं, और इसमें मैंने टमाटर और प्याज ये दोनों काटे हैं।
तो अंदर है टमाटर, मतलब दोनों मिक्स करके, तो सैलेड हो जाएगा अच्छा सा। एंड ये आटा मैंने लगा कर रखा हुआ है, तो ये अच्छे से मतलब लगा लिया था मैंने, दिन में ही लगा लिया था आटा। तो इसमें मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स है, 50-50% मैंने मतलब लगाया है। पहले मैं केवल आटे का ही बना रही थी, फिर मुझे लगा यार गेस्ट आ रहे हैं तो रिस्क नहीं लेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। तो इवनिंग हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, 7 बजे तक आ जाएंगे सब लोग। तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने अपना जो रूप है वो बदल लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। अभी भी देखो ना कितना पसीना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं, हर बारी वैसे तो हम लोग यही कहते हैं कि यार इस बार बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गर्मी तो खैर हो रही है, गर्मी का सीज़न भी चल ही रहा है, तो गर्मी होना तो ऑब्वियस ही है बात। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो लोग आ रहे हैं तो तब तक या तो मैं चाय पी लूँ या तो मैं मैंगो खा लूँ, पता नहीं। अभी पर फिलहाल मैं जा रही हूँ, राइस थोड़े से धो करके मैं सोक कर दूँगी, तो आधे घंटे से सोक हो जाएंगे। तो फिर जब वो लोग आएंगे तब फिर मैं जीरा राइस भी सोच रही हूँ कि बना दूँगी, क्योंकि राइस मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मोस्टली लोगों को तो राइस पसंद होता है, तो फिर मैं राइस भी बना दूँगी। अभी भी मैंने डिसाइड किया, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं पहले सोचती हूँ कि बस इतना सा काम करूँगी और फिर मैं करती चली जाती हूँ। मतलब एक बार काम का स्टार्टिंग हो गई, फ्लो बन गया, तो फिर कोई कितना भी काम करवा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। जब तक शुरू नहीं करो तब तक लगता है कि यार छोटे में क्या हो जाए, थोड़ा सा थोड़ा कुछ कर लो। तो ये सब साइकोलॉजिकल होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? बट मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि सब कुछ साइकोलॉजिकल है। जब तक कुछ नहीं करो तब तक काम बहुत ज़्यादा होता है, और जब करना शुरू कर दो तो काम जो है वो मतलब हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो चलो मैं थोड़ा करती हूँ ये सब काम, फिर बाद में आप लोग से।